अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन। आज आपको मैं एसी के आउटडोर में जो फ़ैन लगा होता है उसके मुकम्मल वायरिंग आपको बताऊंगा और इसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आज एक तो तरीका होता है, इसकी डायग्राम की मदद से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड कर सकते हैं। ये एक मेरे पास फ़ैन है, इसकी मुकम्मल तौर पर डायग्राम भी मिटी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऊपर से एक जंगाल से बिल्कुल फारुक हुआ। मैं आपको आज बताऊंगा इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे वायर से मालूम कर सकते हैं। इसमें 4 वायरों वाली तार है, ये देखें आपको दिखा पाऊँ, 4 वायरों वाली तार है। एक ब्लू है, एक रेड है, एक येलो है और एक अर्थ की है चौथी वायर। ये देखें ग्रीन और येलो, ये तो हमारी अर्थ की होगी, ये इसका कोई काम नहीं हमारे पास। ये बॉडी के साथ आप लगा सकते हैं। सॉरी ये डैमेज हुई है तार, चूहों ने इसे डैमेज कर दिया था बड़ी। चलो आज आपको मैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड करना बताऊंगा, कैसे आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल वायरिंग भी बताऊंगा। बताने से पहले मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको कोई भी चीज़ आप चलाते हैं वो हमेशा न्यूट्रल और फेस पर चलती है। आपको न्यूट्रल और फेस का पता होना चाहिए। कोई भी हमारी एसी हो, फैन हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज़ है वो हमारी न्यूट्रल और फेस से चलती है। मेरा कहने का मतलब है एक होगी न्यूट्रल और एक होगी फेस, 2 वायर होगी हमारे पास। हमेशा कोई भी चीज़ हो 2 वायर के साथ चलती है, या हम इसे फेस कह लें या हम इसे फेस कह लें। किसी एक को हम फेस कह सकते हैं, दूसरी को हम न्यूट्रल कहेंगे। न्यूट्रल क्या होती है और फेस क्या होती है, आपने पंजाबी में सुना ही होगा, एक ठंडी तार एक गर्म तार। ये भी वही चीज़ है। आपको अभी तो लाइट नहीं है, मैं आपको अगर लाइट होती तो आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ ठंडी कौन सी होती है, गर्म तो कौन सी होती है, न्यूट्रल कौन सी होती है और फेस कौन सी होती है। आपने सिंपल एक टेस्टर ले लेना है और आपने इसे सॉकेट में लगा देना है। स्विच को ध्यान से करना है। आपने टेस्टर के साथ एक लगा के देखना है, जिसके साथ लाइट बले मतलब वो आपकी मेन होगी, जिसके साथ टेस्टर की लीड ना बोले वो आपकी न्यूट्रल होगी। चलना दोनों के साथ होता है, किसी भी चीज़ ने मेन न्यूट्रल और फेस न्यूट्रल इस तरफ ही लग जाए उधर भी लग जाए कोई इशू नहीं होता, फेस इधर लग जाए उधर लग जाए इसका कोई इशू नहीं होता। मेन चीज़ आपको पता लगी। अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मीटर के साथ आप इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीटर को तो सेट कर लिया मैंने आपको। चलो मैं आपको आप बताता हूँ। मैंने हमारे पास 3 वायर हैं, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। मैंने इधर मार्क कर लिया है ब्लू और रेड, ब्लू और येलो, रेड और येलो। आपने सबसे पहले फाइंड करनी है, आपने मीटर को कंटिन्यूटी पर एडजस्ट कर लेना है। कंटिन्यूटी पर एडजस्ट करने के बाद आपने दोनों क्रॉप को, न्यूट्रल और पॉजिटिव को आपस में लगा के पहले चेक करना है आपकी कंटिन्यूटी बजल बॉडी है। आपने इधर रीडिंग इसकी नोट करनी है, जो सबसे ज़्यादा होगी उसकी रीडिंग आपने नोट करनी है। इसमें पहले जो लिखा हुआ ना ब्लू और रेड, आपने दोनों पकड़ लेनी है, एक ब्लू और एक रेड। एक ब्लू पर लगा ली और दूसरी आपने रेड पर लगा लेनी है। इसकी रीडिंग मालूम करनी है। इसकी रीडिंग आ रही है 210, इसकी रीडिंग आ रही है ब्लू और रेड की। आपने इधर नोट कर लेनी है 210, आपने नोट कर ली ब्लू और रेड की। आपने दूसरी नोट करनी ब्लू और येलो की। ब्लू और येलो की आ रही है 214। आपने इधर भी वो भी नोट कर लेनी है 214 ब्लू और रेड की आ रही है। जो सबसे ज़्यादा वो आपने पकड़नी है। ब्लू के साथ देख लिया। अब एक आपने येलो पकड़ लेनी है। अब येलो को ब्लू के साथ लगा के देखनी है। ब्लू और येलो को पहले चेक कर लिया हमने, और येलो और रेड को चेक करना रह गया। येलो और रेड को लास्ट पर जो हमारा बचा है रेड और येलो, एक रेड पर लगा ली। ये देखें 426 रीडिंग आ रही है, 426। ये भी हमने नोट कर लेनी है 426।
इधर आपने एक बात नोट करनी है, जो सबसे ज़्यादा होगी ना उसको आपने दो तारों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना। हमारे जो सबसे ज़्यादा थी रेड और येलो थी, रेड और येलो, ये हमारी सबसे ज़्यादा दो वायरें हमारे सबसे ज़्यादा थी। वो कितनी थी? 426। इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 426 रेड और येलो की। जो हमारे पास एक बच गई है वो हमारी कॉमन वायर होगी, जो हमारी एक बच गई वो हमारी कॉमन वायर होगी, मतलब ब्लू हमारी कॉमन वायर होगी। हमें पता चल गया हमारी कॉमन वायर ब्लू है। आपने अब क्या करना है, आपने फिर डिजिटल मिरर पकड़ लेना है, एक वायर आपने इधर लगा लेनी है ब्लू पर, और स्टेप बाय स्टेप दोनों को चेक करना है। जिसकी सबसे कम होगी वो हमारी न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल मतलब हमारी रनिंग होगी 210 रेड के साथ आ रही है। 210 हमारी रेड के साथ, ब्लू और रेड 210 आ रही थी हमारी पहले भी। अब येलो के साथ चेक कर लेते हैं। ब्लू के साथ मैंने एक क्रॉप लगाई हुई है, अब हमने येलो के साथ चेक कर लेनी है। येलो के साथ चेक की, ये दिखा पाऊँगा आपको मीटर, ये देखिए येलो के साथ हमारी आ रही है 214, मतलब जो येलो के साथ हमारी आ रही है 214, मतलब जो 214 ज़्यादा है। रेड के साथ हमारी आ रही थी 210, वो भी आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखें 210 का जो कम आएगी वो हमारी होगी रनिंग। रनिंग मतलब न्यूट्रल, आप रनिंग को आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं रनिंग को। आप जो एक बचेगी वायर उसका मैं भी यूज़ आपको बताऊंगा। आपने दो जो मेन वायर होगी आपकी, एक कॉमन और एक रनिंग। रेड हमारी होगी रनिंग और जो ब्लू होगी हमारी कॉमन होगी। जो येलो बची वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब आपको मैं इसकी वायरिंग बताऊंगा, वो वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब आपने मेन वायर ले लेनी है। मेन वायर में आपके पास दो तारें होंगी, एक न्यूट्रल होगी और एक फेस हो। किसी को भी आप न्यूट्रल कह सकते हैं, किसी को भी फेस दे सकते हैं, दोनों में से एक पकड़ लेनी है। आपने तार, चलो ब्लू ही पकड़ लेते हैं मेन। आपने जो अपनी हमारे पास थी मेन बची कॉमन पॉइंट, एक हमने कॉमन पॉइंट पर लगा लेना, कॉमन पॉइंट पर लगा लिया एक हमारी। अब जो मेन वायर की दूसरी वायर बच गई हमारी, ठीक है, उसे हमने डायरेक्ट इधर लगा लेना न्यूट्रल पर, जो हमारी रनिंग बची थी। एक आपने इधर रनिंग पर लगा देना पॉइंट, रनिंग पर लगा दी। ये देखिए एक हमने कॉमन पर लगा लिया, एक हमने रनिंग पर लगा ली, मतलब हमने दो तारें कंप्लीट होगी। अब हमने कैपेसिटर के कनेक्शन इसके साथ कैसे करने हैं। कैपेसिटर के दो पॉइंट होते हैं, एक आपने जौन सा एक वायर जो बची है हमारे पास स्टार्टिंग है, वो आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिधर मर्ज़ी आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिधर मर्ज़ी आपने लगा दी। याद रखना है जिधर आपने स्टार्टिंग की वायर लगा दी होगी उधर आपने कोई भी दूसरी वायर नहीं लगानी स्टार्टिंग के साथ। जो एक पॉइंट बचा वो आपने, जो हमारा न्यूट्रल का था बचा हमारा, मतलब रनिंग पॉइंट जो बचा था वो हमने कैपेसिटर के साथ लगा देना है। कैपेसिटर के साथ हमारी हमेशा एक रनिंग होगी, एक स्टार्टिंग होगी। अगर आप मेन जो वायर होती है हमारी न्यूट्रल, जो हम अगर स्टार्टिंग के साथ गलती के साथ स्टार्टिंग पर लगा देते हैं, उसका क्या अमल दखल होगा, मतलब क्या उसका नुकसान होगा, क्या फ़ायदा हो गया। उसका नुकसान तो ये होगा, आप पेंसिल की तरफ, उसका नुकसान ये होगा, ये आपका फ़ैन है, आपका फ़ैन क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। अगर आपने न्यूट्रल पर मेन वो लगाई रनिंग पर, फिर आपका ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपने ये मेन वायर एक स्टार्टिंग पर लगा दी न्यूट्रल पर लगाने के बजाय, रनिंग पर लगाने के बजाय आप स्टार्टिंग पर लगा दी, तो आपका फ़ैन दूसरे रुख को घूमेगा उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घूमेगा। आपको मैं चला के भी दिखाता हूँ, इस पर भी लगा के दिखाऊंगा
स्टार्टिंग पर भी आपको फ़ैन चला के दिखाऊंगा, उल्टा घूमेगा। जब मैंने रनिंग पर लगाऊंगा फ़ैन हमारा सीधा घूमेगा। आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ कैसे टेस्ट करना है। अगर फ़ैन हमारा उल्टा घूमता रहेगा, हमारी फ़ैन की स्पीड जो फ़ैन हमारा पीछे को हवा देगा। अगर हमारा हम न्यूट्रल पर लगाएंगे हमारा फ़ैन सीधा घूमेगा, मतलब हवा सीधी आएगी। अब आपको मैं चला के भी दिखाऊंगा। देखिए एक मैंने कॉमन के साथ लगा ली, जो नीली थी वो हमारी कॉमन थी और रेड जो थी वो हमारी न्यूट्रल थी, मतलब रनिंग थी, और ये येलो हमारी स्टार्टिंग थी। अब मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक वायर मेरी रहती है, ये देखिए एक वायर मैंने लगाई है अभी मेन, दूसरी वायर अभी पड़ी हुई है। दूसरी में आपको एक न्यूट्रल के साथ लगनी है, रेड के साथ, मतलब रनिंग के साथ, फिर अपना फ़ैन सीधा घूमेगा। अगर मैं स्टार्टिंग के साथ लगाऊंगा तो फ़ैन हमारा उल्टा घूमेगा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने स्विच ऑन कर लिया है, एक हमारी न्यूट्रल के कॉमन के साथ लगी है, दूसरी ये देखो मैं रनिंग के साथ लगाने लगा। फ़ैन देखें सीधा घूमेगा, आपने नोट करना है। और देखिए फ़ैन हमारा सीधा घूम रहा है। स्टॉप करके दिखाता हूँ। ये दोबारा देखना, मैंने ध्यान से काम कर रहा हूँ। ये न्यूट्रल के साथ लगा रहा हूँ, रनिंग के साथ, फ़ैन हमारा सीधा घूम रहा है। अब दूसरा देखना, मैं स्टार्टिंग से साथ लगाऊंगा, फ़ैन हमारा ये देखिए हमारा फ़ैन उल्टा घूम रहा है। स्टार्टिंग के साथ लगाई है येलो क्रॉप के साथ मैंने लगाई थी। ऐसे तार डमी थी, येलो क्रॉप के साथ लगाई हुई है मैंने। फ़ैन हमारा उल्टा घूम रहा है। ये देखें अब बंद होगा, देखना किस तरफ घूम रहा है। फ़ैन ऑफ हो रहा है, ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।